पहचान पत्र के माध्यम से ही संचालित किया जाना है। ये चीज़ शुरू से ही स्पष्ट थी और धीरे धीरे सभी स्कीम्स को इससे जोड़ा भी गया बीच में। लेकिन अभी हाल में ही ख़ास तौर से जब से ये हमारा बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, जो हमारी डीएफएससी ऑफिस के थ्रू जो स्कीम्स थी, तो देखने में आया कि बहुत सारी शिकायतें पब्लिक की तरफ से सोशल मीडिया पर भी डल रही हैं, आप सब भी रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी वो मैसेजेस डल रहे हैं। ये ठीक है, देखिए इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है कि कुछ जो है स्थितियों में शायद लोगों को इस बात को लेकर दिक्कत भी आई है। उनका ऐसा मानना है कि उनकी इनकम वेरिफिकेशन ठीक नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन ठीक ना होने के लिए हमने हेल्प डेस्क बनाए थे। शुरू में कोशिश की, सारे ज़िले से लोग यहाँ पर नीचे जो सरल केंद्र, अंत्योदय जो केंद्र है, वहाँ पर हमने डेस्क लगाए थे, लेकिन लोगों की भीड़ काफ़ी थी उस चीज़ को लेकर, लोगों की शिकायतें भी बहुत सारी थी। और शिकायतों से ज़्यादा जब कोई चीज़ एनालाइज की जाती है तो थोड़ा सा ये भी महसूस किया गया कि शायद पैनिक एक ज़्यादा हो गया है। तो आपके माध्यम से भी और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक तो लोगों को हम थोड़ा सा संदेश भी देना चाहते हैं कि देखिए, जब भी इतने बड़े लेवल पर कोई भी काम किया जाता है उसमें कुछ त्रुटियां होनी लाजमी भी होती हैं। एक तो जो बहुत बड़ी भ्रांति मैं इसे कहूँगी वो ज़्यादातर सिटीजन्स में ये है कि जब उनकी इनकम वेरिफिकेशन हुई थी, आप सबको भी ध्यान होगा, कमेटीज़ बनी हैं बाकायदा, उनके थ्रू इनकम वेरिफिकेशन हुई है, उन्हें ये लगता है कि जो इनकम यहाँ से वेरीफाई होकर गई है उसी के बेसिस पर उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है। ये सही है कि जो यहाँ से इनकम वेरीफाई होकर गई है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन केवल आंख बंद कर कर के उस इनकम वेरिफिकेशन के आधार पर ही कुछ नहीं हो गया है। और भी बहुत सारे चेक्स हैं जो कई सारी जगह से डेटा उठाया गया है। और दूसरा, आपको ध्यान होगा कि एक दौर वो भी था जब हम सब गुजरे थे, जब आधार कार्ड को कंपलसरी किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उससे भी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब वोटर कार्ड शुरू हुआ था, ठीक है, वो स्कीम्स बहुत बड़ी थी, वो सारे के सारे राष्ट्र में लागू हुई थी। तो हम लोगों को सबको ध्यान होगा कि उस वक्त भी बहुत सारी जो है इस तरह की दिक्कतें आई थी कि जो डेटा था वो गलत था, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी। तो जब भी कोई स्कीम इतने बड़े पैमाने पर लागू की जाती है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एरर्स की संभावना हमेशा बनी रहती है, यद्यपि हमारी पूरी कोशिश थी कि ऐसा ना हो। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगने लगा है कि अगर कुछ गलत हो गया है या हमारी कोई सुविधा उसकी वजह से चली गई है, उसको लेकर उन्हें क्लैरिटीज़ नहीं है। देखिए, अगर कभी भी किसी सिटीज़न ने कोई इनकम टैक्स भरा है, उसका बिजली का बिल अगर साल में 9,000 रुपये से अधिक है, या उसकी जो लैंड, ज़मीन जो है, उसका किसान के तौर पर आप कह सकते हैं कि उनकी जो फसल बेची गई है, यानी कि उनके अकाउंट में जो पैसा जा रहा है गवर्नमेंट सोर्सेज से, जहाँ से भी लिया गया, वो उनकी इनकम मानी जाती है। अगर उनकी इनकम वर्ष में 1,80,000 से अधिक निकलती है तो ये माना गया है कि वो सरकारी सुविधाओं के बेनिफिशियरी अब नहीं रहे हैं। हो सकता है पहले जब उनके कार्ड बने हों उस दौरान परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, मैं ये नहीं कह रही कि उस वक्त कोई गलती हुई होगी, लेकिन बाद में होता ये है, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बच्चे हैं वो पढ़ लिख गए, सरकारी नौकरियों में लग गए, परिवार की आर्थिक दशा अब वैसी नहीं है जैसी अब से 15, 20, 25 साल पहले थी। लेकिन नाम, चूँकि ये डेटा कभी भी रिवाइज तो किया ही नहीं गया, तो वो नाम अभी भी चले आ रहे हैं, पेंशन्स में भी चले आ रहे हैं, बीपीएल कार्ड्स में भी चले आ रहे हैं, राशन वगैरह जो मिल रहा है वो सारी फैसिलिटीज़ एज इट इज़ चली आ रही हैं। अब चूँकि ये सारा सर्वे जो है नए सिरे से हुआ था और बहुत सारे चेक्स के थ्रू जो है इनको फिल्टर किया गया है, तो उनमें से जो भी परिपाटी जो भी रखी गई थी, उनमें से अगर किसी भी पॉइंट पर आकर कोई भी परिवार वहाँ पर शो होता है तो उसको ये मिलने वाली सुविधाएं जो है अब जारी नहीं आगे रहेंगी। तो पूरी कोशिश ये की गई है कि कोई भी ऐसा परिवार जो कि डिज़र्व करता है
अभी भी इस मदद को डिज़र्व करता है, वो इस सूची से बाहर ना हो। आपको ध्यान है अंत्योदय मेले भी जो लग रहे थे उनमें भी हम इन लोगों को बुला रहे थे। सरकार की मंशा तो एक्चुअली इनकी मदद करने की है और कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा परिवार न छूटे जिसे सरकारी सहायता की आवश्यकता हो। और इस विषय में मैं फिर भी कई सारे परिवार पहचान पत्र में हो सकता है लोगों को ये शिकायत हो, उन्हें ये लग रहा हो कि जो डेटा एंट्री है वो प्रॉपर नहीं है या उनकी इनकम उससे अधिक दिखाई गई है और इस कारण से उनकी वो सुविधाएं हट गई हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, CSC सेंटर्स पर दर्ज करा सकते हैं अगर वो उचित समझें तो। और इसके अलावा अब हमने ब्लॉक वाइज तकरीबन हर एक ब्लॉक में 5 से 6 डेस्क हमने BDO ऑफिसेस में, कल वो खबर आप लोगों के माध्यम से जारी भी की है कि 5 से 6 डेस्क जो है हर BDO ऑफिस में भी वो बैठे हैं वहाँ पर। इसके अलावा पानीपत ब्लॉक के लिए भी और अदरवाइज भी जो यहाँ लघु सचिवालय में अंत्योदय केंद्र पर जो चल रहे थे डेस्क वो अभी भी वैसे ही जारी रहेंगे। और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन की नहीं है, ना ही ये बंद है। 15 दिन तक तो, अगले 2 सप्ताह तक तो, इस वीक तो सैटरडे संडे को भी वो लोग बैठेंगे। तो आप शनिवार इतवार को भी आ सकते हैं, अपने BDO ऑफिस में भी जा सकते हैं। वहाँ भी जो है ये 2 हफ्तों तक तो हमने संडेज़ को भी वर्किंग किया है ताकि लोगों को वहाँ पहुँचने में परेशानी ना हो। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, अगर थोड़ी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है या कुछ और, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम बैठने आदि की व्यवस्था करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अगर उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, देखिए यहाँ से उनकी शिकायत, उनकी ग्रीवांस अपलोड होती है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हेडक्वार्टर की जानकारी में नहीं है या अधिकारियों की जानकारी में नहीं है और उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पैनिक तो लोग तब हो ना जब कोई उन गलतियों को नकार दे, यानी कि हम ये कह रहे हो कि नहीं इसमें जो कुछ लिखा है वो फाइनल है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जिन लोगों की ग्रीवांसेस रेज हो रही हैं वो बाकायदा हेडक्वार्टर में पुश हो रही हैं और जहाँ भी वे उचित हैं, यानी कि कई जो है मेरे पास इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं जहाँ लोगों की आय परिवार पहचान पत्र में 180 से नीचे होने के बावजूद भी या तो कारण नहीं आए हैं और अगर कारण आए हैं तो शायद लोग ऐसा मानते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो बिल्कुल वो ग्रीवांसेस दी जा रही हैं और एक एक शिकायत पर इंडिविजुअली काम किया जाएगा। यदि वो ठीक होने की है तो उसे अवश्य ठीक किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं कि उनको ये लग रहा है हमारी ये सुविधा तो चली गई है। हो सकता है कोई ना कोई, या तो कोई ना कोई पैमाना ऐसा है, हम उनको वो क्लियर कर देंगे, और या फिर अगर सचमुच कोई त्रुटि रही है तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि इस महीने के अंदर अंदर हम इस तरह के सारे केसेस को निपटा दें। तो इसमें कृपया लोग पैनिक ना हो। इस चीज़ को लेकर हमने मुनादी भी करवाई है, हेल्प डेस्क तो हमारे हैं ही हैं। तो जो भी सिटीजन्स हमारे पास आ रहे हैं जिनकी ग्रीवांसेस हम भेज रहे हैं, देखिए थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। चीज़ों में कभी कभी समय लग जाता है थोड़ा सा, और जब मैं कह रही हूँ समय लग जाता है तो थोड़ा सा तो यकीन मानिए कि थोड़ा सा ही समय लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल पूरा मौका मिलेगा। तो आपके माध्यम से मेरी ये अपील है सिटीजन्स से कि वे थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा भरोसा रखें। हाँ, अपनी शिकायत, अपनी ग्रीवांस जरूर दर्ज कराएं। अगर उन्हें CSC सेंटर पर किसी तरह की शिकायत है तो डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने BDO ऑफिस में भी किया है और हमारे ऑफिस तो खुले हैं ही, पब्लिक किसी भी समय आ सकती है। अब हमने ये भी किया है कि हम एक्सेल शीट्स में उनका डेटा लेकर रखेंगे। बस इसमें थोड़ा सा सिटीजन्स को इतनी दिक्कत हम देंगे कि क्योंकि फ़ोन नंबर पर OTP आने के बाद ही हम उसको अपलोड कर पाएंगे, अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है हम घर से फ़ोन करके उनसे OTP ले, या जैसे भी वो ठीक समझे। एक्चुअली CSC जाने की एक परसेप्शन सी बन गई है कि जब हम उन्हें CSC जाने को कहते हैं तो हम उनको टाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि साइट नहीं चलती है तो वो कभी कभी शाम को चलती है, अर्ली मॉर्निंग चल रही होती है, तो उस चीज़ के लिए उनको जाने में कन्वीनियंस है, और कोई बात नहीं। CSC वाले ग्रांट भी नहीं कर रहे हैं। देखिए CSCs को वैसे तो हमारी तरफ से काफ़ी सख्त निर्देश हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं दोबारा से ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि CSC वाले अटेंड नहीं कर रहे, इसी सुविधा के लिए हमने अपनी तरफ से हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। वो यहाँ भी है, ब्लॉक लेवल पर भी है। और फिर भी अगर लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा किसी किस्म की जो है नाइंसाफ़ी किसी CSC पर हो रही है तो वो उसकी शिकायत डाल सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर, मैडम वहाँ पे रेज नहीं हो रहा है, CSC
सीएससी पे हमने परसों भी पता किया है जी। वो कह रहे थे हमारे थोड़ा सा इन दो चीज़ों के बीच में फ़र्क है। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि वो अपनी ग्रीवांस रेज करें। इनकम करेक्शन ना सीएससी वाले कर सकते हैं और वो केवल हेडक्वार्टर लेवल पर होगी। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि उनकी ग्रीवांस रेज हो जाए, वो उसे दर्ज करा दें। ये सारी की सारी जो है हेडक्वार्टर भेजी जा रही है और मैंने कहा ना, एक एक ग्रीवांस के ऊपर काम किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी किसी भी स्तर पे कोई भी अधिकारी आंख मूंद कर बैठे। इसीलिए इनकम वेरिफिकेशन की बात, इनकम करेक्शन की बात हो रही है, तो उनका चांसेस को ठीक करें ताकि सिटीजन्स को जो भी बेनिफिट्स जायज़ मिलने चाहिए, जो पात्र है उसको लाभ अवश्य मिलना चाहिए। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो एक बार हम इस एक्सरसाइज से निकल जाए। पानीपत में कितने लोगों के कटे जो जैसे कल प्रदर्शन करके बहुत ज्यादा संख्या थी, ये शिकायत कर रहे हैं? देखिए, कटने का आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें नए पात्र भी बहुत जुड़े हैं। जैसे मैंने कुछ जो है डिपार्टमेंट से इकट्ठा किया है, हमारे जो आयुष्मान के बेनिफिशरीज़ हैं, पहले वो थे तकरीबन 3.75 लाख, जैसा कि मुझे सीएमओ साहब ने बताया है, और अब हमारे पीपीपी से जुड़ने के बाद तकरीबन 4,15,000 है, अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा दिया है। तो कुछ ना कुछ इसमें जुड़ाव ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से जो पीडीएस के हमारे बेनिफिशरीज़ थे, उनमें जो डीएफएससी ऑफिस से अभी आया है आंकड़ा, खैर वो तो काफ़ी सरप्राइजिंग सा है, बट देवर लाइक कि अब से 3-4 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के करीब कार्ड्स उनके रिकॉर्ड पर थे, और अब वो कह रहे हैं कि 1,46,000 कार्ड्स जो है वो बना चुके हैं। स्टेजेस पर नहीं कह सकते कि वो पता नहीं कहाँ से उतरे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इनिशियल स्टेजेस पर ऐसी कुछ शिकायतें थी और उसी को देखकर अब तो काफ़ी वक्त से, ख़ासतौर से पिछले 2 फेजेस से, तो जो ऐप चल रही है ना वो लोकेशन बेस्ड है। यानी कि अगर वाकई सर्वे करने वाला व्यक्ति उस जगह पर नहीं है तो वो अपना डेटा नहीं अपडेट कर सकता। इसके लिए मैंने बताया ना आपको कि अब हमने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, ब्लॉक लेवल पर भी कर दिया है, ताकि दूर के गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें यहाँ तक आने की जहमत ना उठानी पड़े। वे अपने ब्लॉक के पीडी ऑफिस में जा सकते हैं और सीएससी तो है ही है उनके नज़दीक। मतलब ये तो इनफैक्ट ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये तो बहुत ही प्रायोरिटी पॉइंट है जिसमें प्रोसीजर जो है ओटीपी वाला, कितनी बार प्रोसीजर रहेगा? एक बार कि 2 बार? नहीं, एक बार तो वहाँ गया जिनके नाम दर्ज कर लिए गए हैं उनको फोन करेंगे, ओटीपी आपके फोन पे नहीं, एक सेकंड, वो तो मुझे लगता थोड़ा कि होता ये है कि जब कोई भी सिटीज़न आया है अपनी ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, ग्रीवांस दर्ज कराने के लिए, तो सामने वाला उसका वो पोर्टल जो खोलता है, लॉगिन जब करना होता है तो उसके फ़ोन पे ओटीपी आता है, उस ओटीपी से ही वो खुलता है। अब सपोज़ सिटीज़न एक वक्त पे आया है, पोर्टल नहीं चल रहा, अब पोर्टल नहीं चल रहा है ना, तो हम ये सोचें कि हम इसके डॉक्यूमेंट्स लेके रख लें ताकि इसको दोबारा ना आना पड़े। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मान लो रात को या सुबह जल्दी जब भी चल रहा है, अब मेरा ऑपरेटर ये सोचता है कि भाई मैं इस ग्रीवांस को अपलोड कर लूँ, तो वो उसको खुद से नहीं खोल सकता। उस वक्त ये होगा कि वो जैसे ही ओपन करने की कोशिश करेगा, ओटीपी सिटीजन के पास जाएगा, वो ओटीपी लेने के बाद ही वो खुलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है मैडम, साइबर में आजकल सब एंट्री कर रहे हैं, वो उसके फैमिली आईडी के चक्कर में उसको ओटीपी बता रहे, उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसा ही करें, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि ये एक ऑप्शन है जो कि हम पूरी बात सुनिए, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ एक ऑप्शन है कि सकता, और पोर्टल नहीं चल रहा, केवल उसी केस के लिए मैंने कहा है, क्योंकि पीछे शुरू में 1-2 दिन ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि द पोर्टल वॉज वेरी स्लो, लाइन लग गई 100 लोगों की, और पता चले 2 घंटे में जो है डेटा भरा नहीं जा रहा, 5 लोगों का भी। तो लोगों को शिकायत ये थी भाई हम 6-6 घंटे से यहाँ खड़े हैं और फिर भी वो, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, कि फिर भी हमें कह दिया गया कि अगले दिन आओ, या हमें ये कहा गया कि तुम सीएससी में जाओ। दूसरी बात